तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस सीरीज में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बाबू हाइड्रोकार्बन के बारे में। अभी लगातार आपका वीडियो हाइड्रोकार्बन पे आएगा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन के जितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। और फिर आगे फर्दर क्लास को डेली आपका एक वीडियो इस पे आएगा। आप इसमें आसानी से हाइड्रोकार्बन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं हुआ, इसमें आप खूब ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको दो टर्म दिख रहा है। एक दिख रहा है बाबू हाइड्रो, तो हाइड्रो को लिया गया हाइड्रोजन से। हाइड्रो को लिया गया है हाइड्रोजन से। और कार्बन जो है बाबू, इसका मतलब होता है कार्बन। यानी कि वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने हों, वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बने हों, उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सिंपल कॉन्सेप्ट, एक लाइन में, दूसरा कोई चीज आपको दिमाग में नहीं लगाना है। एक लाइन में समझिए कि वैसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हों, उन्हीं कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा जाए, दोज कंपाउंड्स those compounds which are formed by the those compounds which are formed by the combination of carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen. Hydrogen. Then it is called, it is called hydrocarbon. It is called हाइड्रोकार्बन। आपको बाबू ज्यादा इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना है, मात्र एक लाइन में बाबू समझना है कि वैसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हो, उन्हीं कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में यदि लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे यौगिक जिनका निर्माण निर्माण कार्बन एवं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के संयोग से होता है, संयोग से होता है, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें कोई क्या कहते हैं बाबू, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बस एक लाइन में समझना है भाई कि जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनेगा, उसी कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बाकी उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एक लाइन में समझना है कि वैसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हैं, उनको हाइड्रोकार्बन आपको कहना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, यदि आप लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके अभी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे।
जैसे विद्यार्थी यहाँ पे लिखा है CH4, तो बाबू CH4 में कार्बन हाइड्रोजन है, कुछ मत चेक कीजिए, एक लाइन बस खाली देखिए कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है बाबू, जहां भी आपको कार्बन हाइड्रोजन दिख जाएगा तो ये आपका हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, C2H6, C2H4। बउआ अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये कैसे जुड़ा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब जो भी बातें हैं आगे सब मिलेगी। आपको बस खाली पहचानना है कि बाबू ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। तो बस आपको देखना है कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन होगा, बस आपको ये देखना है। C3H8 हो गया, C6H6 हो गया, खूब ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, C2H2 हो गया। ठीक है, इस तरह के जब भी कंपाउंड्स मिलेंगे तो आप कह दीजिएगा ये सब क्या है बाबू, हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पर एक कंपाउंड्स और देखिए, यहाँ पर सबको ध्यान से देखिएगा, एक कंपाउंड हम यहाँ लिख रहे हैं बाबू, C6H6Cl6। अब कोई आपसे पूछे कि ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, तो इसमें आप देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो इसमें बाबू इस क्लोरीन के आने के कारण, अगर हम बात करें इस क्लोरीन के आने के कारण, ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, इस क्लोरीन के आने के कारण आप इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन तभी होगा जब केवल इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन जो विद्यार्थी वही होगा जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना होगा। एग्जाम्पल्स में आप नोट कर लीजिए। चलिए एक और बात आपको बता रहे हैं, बात यह है कि एक वर्ड आपको हमेशा सुनने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा बाबू, कार्बोहाइड्रेट। और एक मिल रहा है जो अभी आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो बाबू दोनों चीज अलग अलग है, सेम चीज नहीं है। हाइड्रोकार्बन अलग चीज है और कार्बोहाइड्रेट आपका अलग चीज है, दोनों में वो कोई सेम नहीं हो सकता है। आपको देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो समझिए। हाइड्रोकार्बन अभी आप पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो जो टर्म लिया गया है यह हाइड्रोजन के लिए लिया गया है। किसके लिए लिया गया है बाबू, हाइड्रोजन के लिए। और इसमें आपको दिख ही रहा है कि एक टर्म क्या है, कार्बन। दैट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के बनाएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन। लेकिन वही बात जब हम कार्बोहाइड्रेट की करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में बाबू क्या होता है कि कार्बो को जो बाबू लिया गया है इसको कार्बन से लिया गया है। किससे लिया गया है बाबू, कार्बन से लिया गया है। और इसमें जो हाइड्रेट टर्म दिख रहा है बाबू, यही मेन इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में समझिए। हाइड्रेट माने हाइड्रोजन नहीं होता है, यहाँ पर हाइड्रेट का मतलब होता है बाबू वाटर। क्या होता है बाबू, वाटर, H2O। देखिएगा जैसे किसी को बहुत शरीर से पानी निकल जाता है, ज़्यादा अगर कह दस्त वगैरह हो गया तो लोग कहता है कि डिहाइड्रेशन हो गया है। अब पानी चढ़ाते हैं तो कहते हैं रिहाइड्रेशन किया जा रहा है, मैंने दोबारा, री मैंने दोबारा, अब पानी जोड़ रहे हैं तो रिहाइड्रेशन यानी दोबारा से पानी जोड़ रहे हैं शरीर में। तो हाइड्रेशन शब्द को वाटर के लिए यूज किया जाता है। तो हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया बाबू, वाटर। और कार्बो का मतलब हो गया कार्बन, अर्थात कार्बन और वाटर। तो कार्बन और वाटर को जरा गौर से देखिए, तो इसमें विद्यार्थी आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, इसको खूब ध्यान से देखिएगा। अगर आप कार्बन और वाटर को देखिएगा तो कार्बन की संख्या एगो है, हाइड्रोजन की संख्या दूगो है और ऑक्सीजन की संख्या एगो है। यानी कि कार्बन एगो, हाइड्रोजन दूगो और ऑक्सीजन एगो। जब भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यह 1:2:1 के रेशियो में जुड़ता है तब बाबू कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। और हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ता है तब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। यानी हाइड्रोकार्बन में बाबू खाली कार्बन हाइड्रोजन, और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वह भी किस रेशियो में, तो 1:2:1 के रेशियो में। ये आपको दिमाग में रखना है।
कि 1:2:1 के रेशियो में होगा तो कार्बोहाइड्रेट, और खाली कार्बन हाइड्रोजन होगा तब विद्यार्थी कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू ग्लूकोज, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो बाबू ध्यान से देखना, इसमें कार्बन कै गो है बाबू, तो इसमें कार्बन है 6 गो, हाइड्रोजन कै गो है बाबू, तो 12 गो, और ऑक्सीजन कै गो है बाबू, तो 6 गो। अब इसको काटो तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर 6 एकम 6। तो देखिए तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया, 1:2:1 का रेशियो हो गया। और जब भी यह रेशियो हो गया, ये इसका मतलब है कि ग्लूकोज क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है बाबू, तो ग्लूकोज को हम लोग कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, इसको हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। इसी बात को आपको समझना था कि कार्बोहाइड्रेट जब मिले तब आप कैसे समझाइएगा, और हाइड्रोकार्बन मिले तब आप कैसे समझाइएगा। आगे चल के जब आप हमसे बायोमोलिक्यूल पढ़िएगा तो वहाँ पर बाबू कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन और भी बहुत तरीके से लिखाया जाएगा। जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, आधुनिक वैज्ञानिक, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा अलग तरीके से परिभाषित किया हुआ है कि एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो और उसमें तीन या तीन से अधिक एल्कोहल ग्रुप उपस्थित हो तो उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वो आगे चल के आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, और कभी कार्बोहाइड्रेट शब्द आए तो आप हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट में कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए आपको हम समझा दिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट अलग चीज है और हाइड्रोकार्बन टोटली अलग चीज है। दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू, आप आगे वीडियो में बने रहिए। चलिए अब विद्यार्थी समझिए, आपको हम समझा दिए हैं विद्यार्थी हाइड्रोकार्बन का। यहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत सारा दे दिया गया है, आप नोट कर लिए, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, सो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप हाइड्रोकार्बन पहचान ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर हम कंपाउंड लिखेंगे, इन नाम आप लोग सुने होंगे राइबोज का, जो बायो से विद्यार्थी होंगे, ऐसे नहीं सुने होंगे तो अभी हम बताते हैं। एगो चीज इसका नाम आप लोग हमेशा सुनते होंगे, डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए इस बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी था, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस लिखने के लिए 5 नंबर में। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और इसको कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो दोनों में राइबोज नाम आता है। तो यही राइबोज की हम बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। राइबोज एक शुगर होता है। राइबोज क्या होता है बाबू, एक शुगर होता है, मोनोसैकेराइड शुगर इसको कहते हैं। सब बायोमोलिक्यूल्स में आप लोग पढ़िएगा। तो राइबोज का फॉर्मूला क्या होगा भाई, C5H10O5। अब आपसे कोई पूछ देगा कि ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट है या हाइड्रोकार्बन है, तो अगर इसको हाइड्रोकार्बन होना रहता तो हाइड्रोकार्बन के लिए विद्यार्थी इसमें क्या देखते, हम खाली कार्बन देखते और हाइड्रोजन देखते। लेकिन बाबू इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ है, इसमें ऑक्सीजन है। तो इसलिए बाबू ये कभी भी हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता। आप देखिए 5 10 5 काट दीजिएगा इसको, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर 5 एकम 5। तो बाबू देखो 1:2:1 के रेशियो में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये चीज कहलाएगा बाबू क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाएगा बाबू, कार्बोहाइड्रेट। तो इसको हम लोग बाबू कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, न कि हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये डिफरेंस है कार्बोहाइड्रेट में और हाइड्रोकार्बन में। कहीं से कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, अदरवाइज आगे हम लोग चलते हैं। आइए अब देखना है क्या चीज, कि हाइड्रोकार्बन तो हम लोग समझ गए। तो हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है वह एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। खूब ध्यान से सुनिएगा, अभी डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पे नहीं जाएंगे, कुछ चीजें हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। लोग डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा देता है तो जल्दी जल्दी खत्म करने वाला काम हम नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत चीजें हैं जो हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना जरूरी है। जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का,
तो हाइड्रोकार्बन में भाई दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रो से हाइड्रोजन और इससे होता है अपना कार्बन। और यहाँ क्या है बाबू, ये है आपका हाइड्रोजन। अब गौर से देखिए थोड़ा, यह जो हाइड्रोजन है इसके नाम के अंत में ओम नहीं है, यू एम नहीं है। जब भी किसी के नाम के अंत में यू एम ओम लगा होता है तो चीज मेटल हो जाता है, धातु हो जाता है। एगो हीलियम को छोड़ करके, हीलियम के लास्ट में ओम तो रहता है लेकिन ये नॉन मेटल का काम करता है, अधातु का काम करता है। बाकी जिसकी किसी के नाम के अंत में ये नॉन मेटल होता है, ये क्या होता है बाबू, नॉन मेटल होता है। बाकी अगर किसी के नाम के अंत में क्या लगा हो, अम लगा हो, तो वो चीज मेटल हो जाता है, धातु हो जाता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल होता है, धातु होता है। लेकिन हाइड्रोजन के नाम के अंत में तो अम नहीं लगा है, तो हाइड्रोजन क्या होगा भाई, नॉन मेटल होगा। तो आप लिख दीजिए हाइड्रोजन है नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है बाबू, नॉन मेटल है, अधातु है। उसी तरह से कार्बन के नाम के अंत में ओम नहीं लगा हुआ है, तो यह भी क्या होगा बाबू, तो यह भी नॉन मेटल होगा, अधातु होगा। अब अब आपके मन में चल रहा है सॉरी क्यों बता रहे हैं तो आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं बाबू, कि जब भी दो नॉन मेटल आपस में जुड़ते हैं, ध्यान से रखना है बाबू, जब भी दो नॉन मेटल आपस में जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन बना होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो जब ये नॉन मेटल और ये नॉन मेटल आपस में जुड़ा होगा तो बीच में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बीच में हमेशा क्या बनता है बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यानी हिंदी में इसको कहते हैं सहसंयोजी आबंध। हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, सहसंयोजी आबंध। दिमाग में रखना है कि हमेशा यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। तो अब आप लोगों को क्या लिखना है कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये बात हम लोग को अभी अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है। और उसके बारे में बाद आगे जो बातें लिखनी होंगी उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, हम लिखेंगे पॉइंट बना के अपनी कॉपी में। इन हाइड्रोकार्बन कार्बन and hydrogen are linked together by covalent bond। ठीक है विद्यार्थी, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होते हैं। अब इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं। हाइड्रोकार्बन में कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या कहता है बाबू कि कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं बाबू,
तो सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में चलेगा क्या हुआ कि अगर एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या चीज है, सहसंयोजी आबंध होता क्या चीज है। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस कर ले कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सहसंयोजी आबंध क्या होता है। तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है क्या। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, सहसंयोजी आबंध होता क्या है। इसको आप लिख चुके होंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन, ध्यान दें हम क्या बोल रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा बात को, यहाँ पर स्पष्ट सुनिएगा बाबू। कौन कौन, तो कार्बन और एक और कौन है, हाइड्रोजन। और ये किस बॉन्ड से जुड़ते हैं बाबू, तो सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ते हैं। याद रहे कि कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। एकदम याद रखना, किस बॉन्ड से जुड़ते हैं बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। इसको एकदम दिमाग में रखना है तुमको, ठीक है। अब बाबू कोवैलेंट बॉन्ड काहे बनता है, इसके बीच में क्यों बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है और कैसे बनता है। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है और कैसे बनता है। आइए देखते हैं, मन में चल रहा है आपके कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आइए बताते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड अभी आप लोगों को नहीं नोट करना, आप लोग पहले देखिए, सहसंयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा है, खूब ध्यान से सुन लीजिएगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, सबसे पहला चीज, ठीक है, देखिए ध्यान से, हम समझाएंगे इधर फिर आपको लिखवाएंगे। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी आबंध, यह इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। कैसे बनता है बाबू, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनता है बाबू तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। कैसे बनता है बाबू, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। हमेशा दिमाग में रखना, कोवैलेंट बॉन्ड ऑलवेज, हमेशा इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो हम कहेंगे बाबू कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से यदि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता कहाँ है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वहीं पर ना कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आइए समझाते हैं, सुनिए। देखिए ये सब आप लोग अगर जानते हैं पहले से तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। देखिए मेटल जो होता है, धातु, ये हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आते हैं कि धातु जो होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण होता है। त्याग मतलब होता है बाबू लूज करना। जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो लोग इंग्लिश में अपना देखेंगे। जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण होता है, ठीक है। और जितने नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स, अधातु, इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। यानी कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बाबू, गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब मेटल्स जो है, धातु जो है, वह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। माने एक गुड़ा देता है कौन चीज, इलेक्ट्रॉन, और एक गुड़ा इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। एक इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा और एक गुड़ा इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। तो एक गुड़ा देगा तो मैंने एक गुड़ा लेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर दोनों का सिस्टम लेने वाला हो तब, दोनों का सिस्टम अगर लेने वाला हो तब, यानी अगर दोनों नॉन मेटल आ जाए तब। जैसे विद्यार्थी आप क्या पढ़ रहे हैं बाबू, तो आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बाबू किस किस एलिमेंट से बना होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से। किससे बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो अभी आपको जस्ट हम पीछे बताए थे बाबू, अभी जस्ट आपको पीछे समझाए थे कि कार्बन भी क्या होता है बाबू, तो कार्बन भी आपका नॉन मेटल होता है, और हाइड्रोजन भी क्या होता है बाबू, ये भी नॉन मेटल होता है।
तो अगर कार्बन भी नॉन मेटल और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, यह भी नॉन मेटल और यह भी नॉन मेटल, तो दोनों गुणा का तो सिस्टम इलेक्ट्रॉन गेन करने का ही है, दोनों तो इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है तो उस स्थिति में क्या होगा, एगो देने वाला रहता और एगो लेने वाला रहता, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता। क्या हो जाता बाबू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एगो हमेशा के लिए लूज कर देता और एगो हमेशा के लिए गेन कर लेता। तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक कहते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं बाबू, हम ध्यान ध्यान से देना। ये आयनिक बॉन्ड एगो होता है, आयनिक बॉन्ड। और ये कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से, ट्रांसफर का मतलब साफा से दे देना, माने एक गोला पूरा पूरा दे देगा और एक गोला पूरा पूरा ले लेगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है और कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो बाबू ट्रांसफर कब होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब होगा, तो जब एक गोला लूज करेगा एक गोला गेन करेगा। तो मेटल रहता तो लूज करता और नॉन मेटल रहता तो गेन करता, लेकिन संजोग से हाइड्रोकार्बन में दोनों नॉन मेटल है। अभी कहेगा कार्बन कि हम नॉन मेटल है, हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो हाइड्रोजन कहेगा आई एम ऑल्सो नॉन मेटल, हम भी नॉन मेटल है। अगर तुम्हारा सिस्टम लेने वाला है तो हमरो सिस्टम लेने वाला ही है, हम देने वाले नहीं है, हम भी नॉन मेटल हैं, हम इलेक्ट्रॉन देंगे कैसे, हम देंगे नहीं। तो जब दोनों कहेगा कि हम भी लेने वाले हम भी लेने वाले, तो ये कहेगा तुम मेरा वाला इलेक्ट्रॉन लो, ये कहेगा तुम मेरा वाला इलेक्ट्रॉन लो। उसी चीज को कहते हैं हम लोग बाबू इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। और उसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बाबू, उसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो दिमाग में रखिएगा बाबू कि अगर कोई आपसे पूछता है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो कहिएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वह बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। बोलेगा शेयरिंग कब होगा, तो आप कहिएगा कि भैया जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, जब दोनों नॉन मेटल होता है, तब वहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। एगो अगर मेटल हो एगो नॉन मेटल हो, तब मेटल लूज कर देगा और नॉन मेटल गेन कर लेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, एक नाम है कथी बाबू, सोडियम, इसका नाम है बाबू कथी, क्लोरीन। तो देख लो इसके नाम के अंत में ओम नहीं है, तो ये हो गया नॉन मेटल। इसके नाम के अंत में ओम है तो ये हो गया मेटल। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, तो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, एगोड़ा दे दिया मेटल है, एगोड़ा ले लिया ये नॉन मेटल है। तो जब ट्रांसफर हो गया तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, जब ट्रांसफर हो गया तो वहाँ पे क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। लेकिन वहीं अगर कार्बन हाइड्रोजन जुड़ता है तो यह भी नॉन मेटल और यह भी नॉन मेटल, तो इहो ले वहीं वाला बा और इहो ले वहीं वाला बा, तो दोनों गोड़ा एक दूसरा का इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और उससे जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम आपको पढ़ा रहे थे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि वह बॉन्ड जो दो नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है उसी बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। लिखेंगे, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two bonding atoms then then that bond is called covalent bond, covalent bond।
हिंदी में यदि किसी विद्यार्थी को लिखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, तो हिंदी में भी लिखा देते हैं बाबू। आप अगर वीडियो को जब भी देखिएगा पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई चीज़ समझना होगा समझ सकते हैं, और आपको पूछना भी है तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हैं। वह आबंध जो दो आबंधित परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है तो उसी आबंध को ससंयोजी आबंध कहते हैं। तो ससंयोजी आबंध किसको कहते हैं बाबू? तो जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। एक बार आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, एक बना के हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन आपको पहले याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा उसी को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड। अब आइए हाइड्रोकार्बन में आपको बना के दिखाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आइए, जैसे विद्यार्थी मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ऐसे आप लोग टेट्रा वैलेंसी के बारे में जानते होंगे, चतुसहसंयोजकता के बारे में, फिर भी हम यहाँ पे समझा रहे हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। क्या लिखते हैं बाबू? 1s2 2s2 2p2। तो बाबू हम सब लोग जानते हैं कि s ऑर्बिटल जो होता है इसका ओरिएंटेशन एक तरीके से होता है, अब p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन 3 तरीके से होता है। p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज भरते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले क्लॉकवाइज भर लेंगे और जब क्लॉकवाइज भर जाता है तब एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं, लेकिन अपने पास 2 ही इलेक्ट्रॉन था इसलिए हमने एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्लॉकवाइज में ही एक बाकी है इसलिए आगे कोई इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भरे हैं। यहाँ पर आपको कुछ दिमाग अपना अप्लाई करना है और अच्छे से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा तो आपको काफ़ी फायदा होगा। जितना ध्यान से सुनिएगा उतना फायदा होगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। आप सेकेंड ऑर्बिट को गौर से देखिए, हम मार्क कर रहे हैं सेकेंड ऑर्बिट जो है इसको आप गौर से देखेंगे। ये जो सेकेंड ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 2 इलेक्ट्रॉन p में है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑर्बिट में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को जब ऑर्बिटल में भरा गया है तब देखा गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पेयर में है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से जोड़ा में है और 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अनपेयर्ड है। और आपको हम एक बात बता दें, अगर आप जानते हैं पहले से तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन बाबू बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, आबंध बनाते हैं। देखिए बॉन्ड का मतलब क्या होता है नहीं देखते हैं आजकल के लड़कियों लड़कियां कहता है सब कौन चीज कि बड़ा अच्छा बॉन्ड है फलानमा के साथ हमारा, बड़ा अच्छा बॉन्ड है। तो बॉन्ड का मतलब होता है बाबू रिश्ता। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? रिश्ता। और रिश्ता किससे जुड़ता है बाबू? तो रिश्ता हमेशा उसी से जुड़ता है बउआ जो अकेला रहता है, जो सिंगल रहता है, उसी से बॉन्ड जोड़ा जाता है। ना तो बउआ अगर डबल वाला से बॉन्ड जोड़ब जेकर पहले से कहीं
बॉन्ड जुड़ा होगा, कहीं रिश्ता जुड़ा होगा, उससे रिश्ता नहीं जोड़ा जाता है। रिश्ता उससे जोड़ा जाता है जो अकेला हो, सिंगल हो। तो याद रखिएगा हमेशा, जिसका पेयर नहीं लगा हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने का काम करता है, बाकी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने का काम नहीं करते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? दो है, तो दूसरा ऑर्बिट में टोटल चार, लेकिन दो को पहले से पेयर है, और दो ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है। दो ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है। अब विद्यार्थी हम आपको थोड़ा सा बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ताकि आप कोवेलेंट बॉन्ड कैसे कै को बनाएगा, ये सब चीज़ आप समझ सके। 5 मिनट आप वीडियो में कॉन्स्टेंट रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जितना भी एलिमेंट होता है बाबू, जितना भी तत्व होता है, हर एलिमेंट चाहता है कि हम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोले तो बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोले तो बाहरी कक्षा जो होता है, उस बाहरी कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। और इस 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्टेट पूरा करना। इस 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बाबू? ऑक्टेट पूरा करना, या हिंदी में बोलते हैं अष्टक पूरा करना। तो हर एलिमेंट क्या चाहता है कि हम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। कितना पूरा कर ले? 8। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, अष्टक पूरा हो जाता है, तो वह एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। अब मान लीजिए हमको 10 रुपया का कोई से आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि हम 10 रुपया आप मेरे पास रहे, और मेरे पास 6 रुपया है, तो 4 रुपया हम किसी से लेंगे। जब लेंगे तो उससे तो लेन देन का रिश्ता बन गया। उसी तरह से विद्यार्थी, जब एलिमेंट चाहता है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करें, और अगर इसके पास 8 है तब तो ठीक है, लेकिन यदि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो विद्यार्थी ये क्या करेगा? कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करेगा कि इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, और जिसके साथ, जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा, या जिसको इलेक्ट्रॉन देगा, या जिसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। सर, इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या शेयर क्यों करेगा? क्योंकि वो चाहता है कि उसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन देगा। और इस स्थिति में जिसके साथ ये कार्यक्रम होगा, जिसके साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर या ट्रांसफर करेगा, उसके साथ तो बॉन्ड बनना निश्चित है। उसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं बाबू केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बाद में अगर शेयर से बना होगा तो कोवेलेंट, और ट्रांसफर से बना होगा तो आयनिक। तो आपको बस देखना है, ये चीज है कि कार्बन जो है विद्यार्थी, ये भी चाहता है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें। कार्बन भी चाहता है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? पूरा कर ले। लेकिन जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने ये जाएगा कार्बन, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो कार्बन चाहता है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले बाबू? पूरा कर ले। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरा करने जाएगा, तो पहले से तो बाबू यहाँ पर कितना है देख लीजिए आप लोग। पहले से तो 2 4 गो है दूसरा में, लेकिन 4 गो में 2 गोड़ा पेयर में है, और 2 गोड़ा अनपेयर्ड है। तो 4 गो जब इसके पास पहले से है, तो ये बाहर से 4 गो लाना चाहेगा, ताकि 8 गो बन जाए। तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन लाइएगा, मान लीजिए बाहर से 4 गो इलेक्ट्रॉन गया, सपोज दैट, तो बाहर से जब 4 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यह इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके साथ पेयर करेगा, यह इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके साथ पेयर करेगा। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर पेयर करने के लिए कुछ हिले नहीं है, कुछ नहीं है, तो किसके साथ पेयर करेगा? मान लीजिए कि लड़की वाला लड़की लेके जाए अपना बियाह करने, लड़की कुंवार रही तबे ना बियाह हुई। ठीक बता रहा लगे 4 गो बा, लेकिन 4 गो में तो 2 गोड़ा पहले से जोड़ी बड़ा सन, तो 2 गोड़ा ना अनपेयर्ड है, तो इधर से 2 आदमी ना जाके पेयर कर सकता है। इधर से कितना आदमी जाके पेयर कर सकता है? मात्र 2 आदमी जाके पेयर कर सकता है। बाकी 2 आदमी नहीं जाएगा उधर, कहेगा कि ना, गोइला में घाटा बा, वहाँ कोनो खाली हिले नहीं के जाना के संग हम लोग पेयर करें। तो ये जाएगा जरूर इधर से इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन मात्र जाएगा। तो विद्यार्थी आपको ये समझना है यहाँ पे कि अगर, खूब ध्यान से सुनिएगा,
अब आपको ये समझना है, यहाँ पे इसको भी थोड़ा हम हटा देते हैं। ये तो खाली है अपना, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर भेज भी रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेयर होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेयर होगा, मात्र दो ही पेयर होगा। तो चार इसके पास था और दो इधर से गया, तो आठ पूरा थोड़े हुआ, छवे वो पूरा हुआ भाई। हमको कितना पूरा करना है? आठ पूरा करना है। तो आठ पूरा करने के लिए कार्बन, कार्बन कहा कि इधर से चार इलेक्ट्रॉन आता है, चार मेरे पास पहले से है, तो आठ हो जाएगा। तो चार इधर से तब जाएगा जब चारों गुणा का उधर जोड़ीदार मिलेगा। तो इधर से ए हो गया तो इसका जोड़ीदार मिल गया, ए हो गया तो इसका जोड़ीदार मिल गया, अगला जाएगा तो इधर कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। तो इस स्थिति में कार्बन कभी भी बॉन्डिंग नहीं करता है, इस स्थिति में कार्बन कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। तो आप पूछेगा सर किस स्थिति में रिएक्शन करता है, तो आइए आपको बताते हैं कि किस स्थिति में रिएक्शन करता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, खूब ध्यान से सुनिए। कार्बन क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बाबू? ग्राउंड स्टेट। हिंदी में बोलते हैं सामान्य अवस्था। और सामान्य अवस्था में कार्बन एकदम शांत रहता है, बॉन्डिंग करने के लिए बेचैन नहीं होता है। सर क्यों बॉन्डिंग करने के लिए बेचैन नहीं होता है? क्योंकि अगर बॉन्डिंग करने का प्रयासों करेगा तो दुइयों को इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने का काम करता है। तो इधर से दुइयों को इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो चार गो इसके पास पहले से है और दो गो जाएगा, तो छवे गो इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि जब बॉन्ड बनाता है तो अपना ऑक्टेट पूरा करता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। इस बात को दिमाग में रखना होगा आपको। शॉर्टकट मारने के लिए हम कैसा मार देंगे शॉर्टकट, लेकिन जब अच्छे लोगों के साथ बैठिएगा, जब जानकार लोग आपके पास बैठेंगे, तब आपको दिक्कत होने लगेगा बहू। तब आप नहीं बता पाइएगा कि कार्बन क्यों चार बॉन्ड बनाता है। खूब ध्यान से सुनिएगा, कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं करता है, ये इस अवस्था में कभी बॉन्डिंग नहीं करता है। ठीक है, हम बता रहे हैं कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है, ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखिए क्या होता है, होता क्या है विद्यार्थी कि कार्बन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया, तब देखिए अब C6 की अगर हम बात करें तो 1s2 2s1 हो गया, एक तो इधर आ गया तो 2s1 हो गया, और 2p क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन जैसे इधर जंप किया तो 2s1 हो गया और 2p क्या हो गया? 3। अब इसको बनाइए आप लोग, एस का ओरिएंटेशन एक तरीके से, अब पी का ओरिएंटेशन तीन तरीके से। खूब ध्यान से सुनना, पी का ओरिएंटेशन कितने तरीके से? तीन तरीके से। तो एक इलेक्ट्रॉन बाबू इसमें भर दिया हमने, और तीन इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज पहले भरते हैं, जब क्लॉकवाइज भर जाता है तब एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। अब देखो अब भी कार्बन के आउटर मोस्ट में बाबू चारों को इलेक्ट्रॉन है, तीन और एक चार, लेकिन इस बार चारों अनपेयर्ड है। इस बार जब चारों अनपेयर्ड है ना बाबू, तो यहाँ से जब तुम चार इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो एक इसका पेयर करेगा, एक इसका पेयर करेगा, एक इसका पेयर करेगा और एक इसका पेयर करेगा, चारों गुणा का जोड़ीदार इसमें मिल जाएगा। तो चार गो इसके पास पहले से है और चार गो बाहर से पेयर कर लेगा, तो कितना हो जाएगा? आठ पूरा हो जाएगा। तो इस अवस्था में आकर के कार्बन क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। और इस अवस्था को हम लोग कहते हैं भाई, इस स्टेट को हम लोग कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं बाबू? एक्साइटेड स्टेट। हिंदी में कहते हैं उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। और आपके मन में चल रहा है सर कार्बन इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों किया है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों किया है? ऐसे ही सब आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो ड्यू टू होन्स रूल, ड्यू टू होन्स रूल। और होन्स रूल का एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप होन्स रूल अगर समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को, छोटा सा वीडियो होगा 6-7 मिनट का, आप वहां से देख करके होन्स रूल समझ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से आप होन्स रूल समझ लीजिएगा, होन्स रूल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वैसे हम बता देते हैं होन्स रूल, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक रहेगा, वहां से आप होन्स रूल देख करके समझ सकते हैं अगर आपको दिक्कत होती है, या अगर जानते हैं तो ठीक है।
अब देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? इससे एक बनाएगा, इससे एक बनाएगा, इससे एक बनाएगा और इससे एक बनाएगा। यानी कि कार्बन अब 4 बॉन्ड बना सकता है। यानी कि कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है बाबू? 4 बॉन्ड बना सकता है। दिमाग में रखिएगा, कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। और इसी 4 बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी को हम, 4 को कहते हैं टेट्रा, और बॉन्ड बनाने की क्षमता को कहते हैं वैलेंसी। और इसी घटना को हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी या चतुसहसंयोजकता। चतुसहसंयोजकता, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? चतुसहसंयोजकता। तो आपके माइंड में सेट होगा, कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाएगा, एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन किस में बनाएगा? एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, न कि ग्राउंड स्टेट में बनाएगा। तो आइए कार्बन का 4 बॉन्ड जो बनाता है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। आइए देखते हैं 4 बॉन्ड कैसे बनाता है। ये रहा कार्बन, और इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बाबू? तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। अब भाई कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो चारों को यहाँ दिखा दो। ये रहा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। तुम लोग 10th क्लास में पढ़े हो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। क्या पढ़े हो? इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ध्यान देना। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास हो गया। हाइड्रोकार्बन आप बना रहे हो। क्या बना रहे हो बाबू? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में आपको पता है कि 2 एलिमेंट आता है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन तो तुम ले चुके हो, अब हाइड्रोजन ले लेना। तो हाइड्रोजन की कहानी भी समझ लो इधर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 1s1। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। तो ये रहा हाइड्रोजन, ध्यान से देखना। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। हम कोशिश कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन आपको समझाया जाए। हम आपको क्या समझा रहे हैं बाबू? हाइड्रोकार्बन। अब आपको क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हाइड्रोजन जाता है, इससे कहता है हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। और फर्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा करके मात्र 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। इसको हम कहते हैं ड्यूप्लेट पूरा करना। क्या कहते हैं? ड्यूप्लेट पूरा करना। तो ये बाबू जब ड्यूप्लेट पूरा करेगा तो इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हाइड्रोजन पहुंच गया कार्बन के पास कि भैया हमको एक इलेक्ट्रॉन आपसे चाहिए। ये रहा हाइड्रोजन आया कार्बन के पास कि भैया हमसे आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन कहा कि देखो भाई हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन देंगे। क्यों देंगे? हम भी नॉन मेटल है, हम भी इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। हम भी नॉन मेटल है, हम भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। कार हाइड्रोजन बोल रहा है कि हम नॉन मेटल है, हम भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो कार्बन कहा कि एक काम करो, तुम मेरा वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के एगो स्टेबल हो जाओ। तुम अपना वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। तो कार्बन को एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने से काम नहीं ना होगा। कार्बन को क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 गो का। क्या कि कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कार्बन को 4 गो है पहले से, और चारों का जोड़ीदार 4 गो चाहिए। तो कितना का आवश्यकता है कार्बन को? कार्बन को 4 की आवश्यकता है। और हाइड्रोजन एक को लेके ना आ रहा था बाबू, इसीलिए कार्बन 4 गो हाइड्रोजन को बुलाया। जैसे मान लीजिए कौन लड़का वाला के यहाँ 4 गो बेटा बा बियाह करे के, आ एगो लड़की वाला गइल, ओकरा लगे एक गो लड़की बा, तो का लड़का वाला का कही हमरा 4 गोड़ा के बियाह एके संगे करे के बा, जा अपना पर्दार के 3 गो बुला के ले आओ। हाइड्रोजन का किया अपना 3 गो पर्दार के बुला के लाया कि कार्बन का भी काम हो जाए। अब देखिए जब हाइड्रोजन को आवश्यकता हुई तो हाइड्रोजन का किया कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये रहा कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। फिर ये भी हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया। फिर ये भी हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया। और फिर ये भी हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही की आवश्यकता थी। अब बारी थी कार्बन का। कार्बन को 4 गो चाहिए था, 4 गो उसके पास पहले से था और 4 गो चाहिए था। तो
ये लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया और कार्बन जो था वो चारों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया, अकेले चारों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया। कैसे, यहाँ देखिएगा ध्यान से, इस तरह से, तुम गौर से देखिएगा, ऐसे, इस तरह से। तो ये रहा विद्यार्थी, हाइड्रोजन को आवश्यकता थी तो हाइड्रोजन लिया और कार्बन की आवश्यकता थी तो कार्बन लिया। दिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। और इसके कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन गया। ये रहा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यहाँ एक बॉन्ड बना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यहाँ एक बॉन्ड बना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यहाँ एक बॉन्ड बना, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यहाँ एक बॉन्ड बना। और इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं भाई, ये जो बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है, इसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, या दूसरी भाषा में कहें तो सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध, हमको लगता है हर व्यक्ति समझ गए होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। क्योंकि दोनों नॉन मेटल था और दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता था, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया। क्योंकि कार्बन को 4 की आवश्यकता थी, इसलिए चारों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया है। और हाइड्रोजन को एक एक आवश्यकता था, इसलिए यह हाइड्रोजन इसका एगो लिया, फिर यह हाइड्रोजन इसका एगो लिया, बारी बारी से सब एक होके को इलेक्ट्रॉन लिया है। इसी मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। और इसी से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सबको क्लियर होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। और बाबू ये बताओ कि हाइड्रोकार्बन हम जब भी लेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन से बनेगा, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जब भी बनेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है वह एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है, एक सहसंयोजी यौगिक होता है, क्योंकि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और हम फिर लिख भी देते हैं। हाइड्रोकार्बन इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। हिंदी में अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन एक सहसंयोजी यौगिक होता है। हाइड्रोकार्बन एक सहसंयोजी यौगिक होता है। तो विद्यार्थी आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन जो होता है एक कोवैलेंट कंपाउंड इसलिए होता है क्योंकि, विद्यार्थी खूब ध्यान से सुनना, क्योंकि वह कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है और वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कोवैलेंट बनेगा। ठीक है, एक और बात समझा देते हैं आप लोगों को। हम सभी लोग जानते हैं कि जो कंपाउंड, हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा था कि जितने भी कंपाउंड्स अगर कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा था यदि किसी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो वह कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है, कार्बनिक होता है। तो भाई हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो क्या हमारा हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक होगा? बिल्कुल होगा। तो हम कह देंगे कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है वह एक कार्बनिक यौगिक होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड।
हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो दो बात आप जान गए। पहली बात कि हाइड्रोकार्बन कोवेलेंट होते हैं, और दूसरा बात हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बाबू, कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन दो बातों में आपको कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज और आपको समझा देते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा सब कोई। जैसे बाबू यहाँ पे लिखा है वाटर, तो वाटर में बाबू रहता है H2O। तो आप देखेंगे वाटर में जो H2O है, इसमें एक हाइड्रोजन है। क्या बाबू, हाइड्रोजन है। और एक क्या है बाबू, तो ऑक्सीजन है। तो देखिए इसके भी नाम के अंत में ओम नहीं है, UM नहीं है, तो यह भी आपका नॉन मेटल हो गया। यह भी आपका क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। खूब ध्यान से देखिएगा, यह भी जो है बाबू, इसके नाम के अंत में ओम नहीं है, तो यह भी आपका नॉन मेटल हो गया, अधातु हो गया। तो यहाँ पर भी जब दोनों नॉन मेटल हो गया, तो बाबू यह भी कोवेलेंटे होगा, यहाँ भी कोवेलेंटे बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट क्लास में बना कर हम दिखा देंगे आप लोगों को, यह भी कोवेलेंटे बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन एक समस्या है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। कोवेलेंट तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है। इसमें ना कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। जब दोनों रहेगा तबे यह हाइड्रोकार्बन होगा। इक्विवेलेंट तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। यह कोवेलेंट तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है और कोवेलेंट है। याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन और कोवेलेंट में अंतर यही है, यह कोवेलेंट है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। और वही चीज बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है CH4, तो यह हाइड्रोकार्बन भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, और दोनों नॉन मेटल है, कार्बन हाइड्रोजन, कोवेलेंट भी है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होगा वो कोवेलेंट होगा, लेकिन जो कोवेलेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि हाइड्रोकार्बन होगा। ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जितना भी हाइड्रोकार्बन होगा वो सब कोवेलेंट होगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है तो कोवेलेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कोवेलेंट है तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन रहेगा तब ना वो हाइड्रोकार्बन होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई कोवेलेंट है तो हाइड्रोकार्बन हो जाए, लेकिन ये फिक्स है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो कोवेलेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे कि सभी हाइड्रोकार्बन कोवेलेंट होते हैं, लेकिन सभी कोवेलेंट हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। ये दिमाग में रखना होगा, लिख लीजिए इसको, यहीं पर लिखते हैं ताकि आप लोग भी समझ लीजिए। इसको एक तरफ हम कर देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखना है बाबू, कि सभी हाइड्रोकार्बन कोवेलेंट होगा, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर कोवेलेंट, कोवेलेंट, बट बट जितना कोवेलेंट होगा बाबू वो सब हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। यही दिमाग में रखना है, जितना कोवेलेंट होगा वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। बट ऑल कोवेलेंट कोवेलेंट्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन। हिंदी में लिख देते हैं इसको, सभी हाइड्रोकार्बन। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। सभी हाइड्रोकार्बन सहसंयोजी होंगे, सहसंयोजी होंगे, लेकिन सभी सहसंयोजी सभी सहसंयोजी
हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे, हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे, हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। तो याद रखना है जितना भी बाबू हाइड्रोकार्बन होगा सब कोवेलेंट हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कोवेलेंट है वो हाइड्रोकार्बन हो जाए, क्या कि कोवेलेंट के लिए नॉन मेटल जरूरी होता है, और नॉन मेटल कार्बन हाइड्रोजन रहेगा तब ना हाइड्रोकार्बन होगा। नॉन मेटल तो कोई हो सकता है, इसलिए कोवेलेंट कोई हो सकता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन वही होगा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा। तो आज की क्लास में इतना ही होगा बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके रखिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए। होन्स रूल का एक छोटा सा मतलब समझने के लिए आपको वीडियो का लिंक आपको ग्रुप में डाल देंगे, ताकि आप लोग समझ लें होन्स रूल, अगर किसी को समझना हो तो। तब तक इस वीडियो को लेक्चर 1 को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अब जो लेक्चर आएगा उसमें आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे करें।